बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए अंडा ग्रेवी की रेसिपी, जो बनने वाला है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा। और इतनी महंगाई के दौर में अगर आपको कोई सस्ता और मज़ेदार खाने की मूड है तो यकीन करें आप ये वह बनाएं। अंडा ग्रेवी बहुत ही मज़े का बनता है, घर के मसालों से हम इसको बनाएंगे। और यकीन जाने जब आपके घर वाले खाना खाएंगे तो वो तारीफ़ कर करके खाएंगे, क्योंकि बनता बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अंडे लिए हमने 7 अदद अंडे लिए। अंडों को हमने बॉईल करके छिलका उतार लिया। अब हमने क्या करना है, छुरी की मदद से हमने जो इसको इस तरह हम इस पर कट लगाएंगे थोड़ा थोड़ा गैप के साथ। ठीक है, इस तरह हमने थोड़े थोड़े गैप के साथ इस तरह लंबा लंबा सा हमने इसमें कट लगा लेंगे छुरी से। इसी तरह सारे अंडों में लगा लेते हैं हम, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, इस थोड़े थोड़े गैप के साथ हमने इस तरह कट लगा लिए। तो इस सारे अंडों पे लगा लिए ही हमने। देखिए सारे अंडे डन है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हमने जो है कढ़ाई में 2 खाने के चमचे ऑयल डाला है। ज़्यादा ऑयल हमने नहीं डाला, सिर्फ 2 खाने के चमचे ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है अंडों को। तो ये अंडे जो थे हमने जिन पे सब पे कट लगा लिए थे वो हमने इसमें कढ़ाई में डाल दिए। और डाल के जो अब हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, हम इस पर डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। नमक डालने से ये होता है, अगर आपके जो आप अंडे फ्राई कर रहे हो ना तो बर्तन में नहीं चिपकते, क्योंकि अगर नॉन स्टिक बर्तन है तो उसमें जो है थोड़ा सा नमक डाल के जब अंडे फ्राई करें तो अंडे ये कि बर्तन में नहीं चिपकते और ईजी से फ्राई हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और उसमें अब अंडे को जो है मैं फ्राई कर रही हूँ। और बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ईजी सी और बहुत ही सस्ती सी ये रेसिपी है। बहुत ज़बरदस्त सी बनती है और बहुत ही झटपट, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये देखिए अंडे जो है अच्छे से हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1/2 टीस्पून में हल्दी पाउडर शामिल करती हूँ और 1/2 टीस्पून में रेड चिली पाउडर। ठीक है, उससे ये होगा नमक मिर्च से जो है ना अंडों का ऊपर से बहुत अच्छा सा जो है ना कलर सा आ जाएगा। तो बस ये डाल के हमने इसको जो है फ्राई करना है। और जो है चूल्हा मैंने स्लो करा हुआ है, ज़्यादा तेज़ चूल्हे पे हमने ये काम नहीं करना। बस इसको अच्छा सा हमने फ्राई कर लेंगे और अंडों का जो कलर है ना वो भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा हल्दी और पिसी लाल मिर्च डालने से। तो ये देखिए हमारे फ्राई हो रहे, फ्राई करके अच्छे से हम फिर इसको निकाल लेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये फ्राई हो चुके हैं, बस हम इसको जो है अंडों को ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बस अच्छा सा कलर आ गया तो हम इसको निकाल लेते हैं। निकाल के इसी ऑयल में फिर मैंने जो है 2 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की। अच्छा, थोड़ा सा मैंने ऑयल इसमें और ऐड करा है। जो हमारा थोड़ा सा बचा था थोड़ा सा मैंने इसमें और डाल के इसमें जो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, मैंने इसको जैसे ऑमलेट कट करते हैं उसी तरह की मैंने ऑमलेट कट करी थी प्याज, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अब इसी के साथ ही इसमें साबुत गरम मसाला, थोड़ा सा लौंग, काली मिर्च है, तेज़ पत्ते लिए 2-3 छोटे छोटे से, दालचीनी के टुकड़े हैं 2 और 1 बड़ी इलायची, ये सब डाल के जो है प्याज के साथ मैंने अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बस हल्का सा ये जो है इसका कलर चेंज हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए, हमने इसको इतनी देर पकाना है। ज़्यादा हमने इसको प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। ठीक है, तो प्याज को देखें अच्छे से हम फ्राई करते हो, थोड़ा सा टाइम हो गया, प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याली हमने इसमें लिया था दही। अच्छा, दही तकरीबन 1 प्याली, छोटी प्याली ली थी, तकरीबन मेरे पास यही है 5 से 6 चमचे खाने के दही थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। और दही के साथ ही इसमें जो बाकी के मसाले हम वो शामिल करेंगे और फिर जो है हमने मसाले को बहुत अच्छा सा हमने भूनना है। ठीक है, तो अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून भर के हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये भी इसमें चला गया। अब इसी के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। अच्छा, हल्दी पाउडर हम कम शामिल करेंगे क्योंकि हमने जो अंडों में भी डाली थी और उसी ऑयल में जो है हमने जो है इसी ऑयल में हम ये अंडे की जो ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया, 1/2 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक, ये तीनों चीज़ें डाल दी। नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर लीजिएगा। और बहुत अच्छे से हमने इसको भूनना है मसाले को। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, इसको हमने बहुत अच्छे से हम भूनेंगे जब तक के ऊपर थोड़ा सा ऑयल से सेपरेट सा नहीं हो जाता। अच्छा, मसाला हमारा जितना अच्छा भुना हुआ होगा, हमारा जो अंडा ग्रेवी है वो उतनी ही मज़ेदार तैयार होगी। तो देखिए मसाला भुन चुका है बहुत अच्छा सा, ऑयल भी सेपरेट सा हो गया। अब इसमें एक बड़े साइज़ का मैंने इसमें शामिल करा टमाटर। अच्छा, टमाटर शामिल करके अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी डाल के हमने इस मसाले को इतना अच्छा सा पकाना है, इतना अच्छा कर लेना है ताकि जो प्याज और टमाटर नज़र आ रही बिल्कुल भी ग्रेवी में नज़र नहीं आए। अगर आपके पास एक काम आप और भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है और आपने जो है ये अंडा ग्रेवी बनाना है तो आप इसमें टमाटर और प्याज को जो है पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पीस के नहीं शामिल करा क्योंकि इसमें जो इसका जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत मज़े का आता है।
तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए नहीं पीसी हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे हम, और बहुत अच्छे से हमने इसको मसाला भुनना है, ताकि ये जो है ना, देखिए हमारा तकरीबन मसाले का ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। और देखिए हमारा बहुत अच्छा सा जो है हमारा देखिए मसाला भुन चुका है। टमाटर और प्याज इसमें बिल्कुल भी जो नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम अंडे, और देखिए कितना सस्ता से और मज़ेदार सा हमारा ये जो सालन तैयार हो रहा है अंडा ग्रेवी का, बहुत ज़बरदस्त बनता है। उसी के साथ ही मैंने अच्छा इसमें 3 से 4 हरी मिर्च ली थी, हरी मिर्चों के मैंने बीज निकाल दिए थे, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। वो शामिल करके अच्छा सा इसको मैंने मिला लिया है। मिला के अब इसमें जो अंडे मैंने फ्राई करके रखे थे मैंने वो डाल देने, और बहुत ईजी से, लेकिन सिर्फ घर के मसालों से हमने इसको तैयार करा। इसमें ऐसी कोई चीज़ हमने इसमें शामिल नहीं करी जिसके लिए जो है परेशानी वाली बात हो आपको, के घर में मौजूद मसालों से हमने देखें ये जो अंडा ग्रेवी हम तैयार कर रहे हैं। तो अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे हमने वो डाल दिए। देखिए अंडों का माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आया हुआ है, हल्दी और पीसी हुई लाल मिर्च के साथ हमने इसको फ्राई करा था। तो बस ये अंडे भी डाल दिए। इसके साथ ही अब इसमें शामिल करूँगी पानी मैंने हाफ गिलास इसमें शामिल करूँगी, बस ग्रेवी के लिए जितनी हमने ग्रेवी रखनी है, ठीक है। ज़्यादा शोरबे टाइप का ये नहीं होता, हल्का सा ग्रेवी टाइप का होता है बस ये। तो ये भी मैंने शामिल कर दिया। अब इसमें जो जाएगी कसूरी मेथी, 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी लिए, तो इसका जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत मज़े का आता है, तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी। हाथ से इस तरह मल के मैंने कसूरी मेथी भी इसमें डाल दी, वो भी डाल के अच्छा सा इसको मिला लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ हम और शामिल करते हैं जिससे इसका जो मज़ा है जो है ना, मज़े में और 4 चाँद लग जाएंगे। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी, बल्कि हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें शामिल करा गरम मसाला। तो ये भी हम डाल दिया, बहुत ही खुशबूदार सा गरम मसाला, तो ये भी चला गया। अब इसको भी डाल के अच्छा सा हम इसको मिलाते हैं, और बस हम इसको कवर कर देते हैं दम वाली आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए बस। अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 10 मिनट में हमारे बहुत ही मज़ेदार सा, और देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो अंडा ग्रेवी रेडी हो जाएगा। तो हम इसको कवर कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पे। तो चले चेक कर लेते हैं, और बहुत ही मज़ेदार सा और सस्ता सा, और देखिए कितनी इजी सी रेसिपी और कितना झटपट के तैयार हुआ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अंडा ग्रेवी हमारा हो चुका है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का। तो हम इसको जो है डिश आउट करते हैं, जैसे कि आप लोग रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं अंडा ग्रेवी, आप लोग घर में बनाएं। बहुत इजी सी रेसिपी है, इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े का, बहुत ही मज़ेदार सा, और यकीन जाने जो आपके घर वाले ना तारीफ़ कर करके खाएंगे। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अंडा ग्रेवी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।